नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबके बिल्कुल पसंदीदा और आप सबके चहेते इस खास शो में जहां पे हम लोग IBPS RRB के लिए मॉक डिस्कशन करते हैं, यानी एक मॉक सीरीज की शुरुआत हमने आपके लिए की यहाँ पे। जैसे आप सारे लोग जानते हो कि भाई पढ़ाई तो लगातार हर जगह पे जारी है, मतलब कि हम भी जैसे हम आप सब मतलब कंटिन्यू चलता रहता है दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब उस पढ़ाई का टेस्ट कैसे हो और उन लोगों के बीच में जो लगातार सब बिल्कुल वही कंपटीटर वही एस्पिरेंट सारे लोग और उनके बीच में आप किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हो उसको जज करने का बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट, बिल्कुल लाइव सब कुछ आपके सामने चलता रहता है दोस्तों। यहाँ पे हम आपके सामने जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बिल्कुल मॉक डिस्कशन करने चल रहे हैं। लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट सेशन में भाई ओवरऑल देखा जाए तो 30 सवाल हमने आपके सामने डिस्कस किए थे। बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था और आगे की आज की जहां तक बात है, आज पूरे 40 का डिस्कशन होने वाला है। बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि आज का सेशन समरी क्या होने वाली है, किस टाइप के मतलब कौन कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन उठाए गए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। 40 सवाल आपको जो देखने को मिलते हैं वही आपके सामने डिस्कशन होने वाला, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। 10 बज चुका है, अब जल्द से जल्द इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया जाए कि भाई 10 बज चुका है। जल्दी से एक बार ये बता दो कि वॉइस वगैरह ये सारी चीजें वॉइस ओके है कि नहीं, इतना बता देना बस, ठीक है भाई। स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को। बस इतना है कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर मेरे दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके एजुकेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें, अलग अलग टाइप के सेशन, क्लासेस, ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैनल पे होती रहती हैं और ये सब की नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ठीक है। ओके तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तब तक आप सारे लोग शेयर जरूर कर दें सेशन को। हम आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है भाई। लास्ट अच्छा PDF नहीं मिल पाई आपको? ओ माय गॉड, PDF नहीं मिल पाई आपको? चलो कोई बात नहीं। आज चूंकि होता क्या कि रात में 11 साढ़े सुबह उठ के देखा करो तो सुबह आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। सुबह देखा करो, सुबह PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आज के हम सेशन के बारे में बताते हैं कि आज की सेशन समरी क्या होने वाली है दोस्तों। आप ध्यान रखें, पूरे के पूरे जो 40 सवाल होने वाले हैं, इस 40 सवालों में दोस्तों आपको मिलने वाला है बस। आपकी मैथ्स तो वास्तव में 3 ही पार्ट में ब्रेक होती है, आप सबको पता है। स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, ठीक है, और आपकी दोस्तों DI, ये 3 चीजें होती हैं आपकी ओवरऑल। सेगमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो रखा गया है जो आपके सामने 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, 10 क्वेश्चन आपके DI के हैं दोस्तों, ठीक है। 10 आपकी अर्थमेटिक, 10 आपकी DI और 10 5 15 5 20 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के। अब इन 20 में ऑर्डर क्या रहने वाला है जरा वो जान लीजिए आप। सबसे पहले हमारी शुरुआत जो होगी दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत हम आपको बता देते हैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम यहां से शुरुआत होगी। आप लोग शेयर करना तब तक शुरू करें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है भाई। तो ये 5 सवाल सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के। फिर दोस्तों आपको नंबर सीरीज मिलेगी, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज। उसके बाद आपको 10 मिलने वाले हैं मेरे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के। फिर 10 सवाल आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से, आग की तरीके से परफॉर्म करना है, ये बात ध्यान रखना। सुस्ती वगैरह जो हो सब एक दरकिनार कर दो, हाथ मुंह धुल लो। अगर नींद आ रही हो तो हाथ मुंह धुल के बैठो एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। बिल्कुल बड़े स्तर पे करना है सब कुछ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल मिलने वाले हैं, ये आपके 20 हो गए। सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं जिसके 5 सवाल आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग DI करेंगे दोस्तों। DI आपकी बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ऐसे ही बेस्ड है। 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए। तो ओवरऑल 10 10 20 20 10 30 और फिर जो आपके सामने 10 क्वेश्चन बचे, उस 10 में से दोस्तों 5 आपके वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, 5 आपके वर्ड प्रॉब्लम और 5 आपकी DI। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही आपका सेगमेंट एग्जाम में भी बनता है, ठीक है। यही आपका सेगमेंट एग्जाम में भी बनता है। आपको वर्ड प्रॉब्लम ये हो सकता है अर्थमेटिक आपको ज्यादा मिले, हो सकता है यहाँ पे स्पीड मैथ्स आपको 15 ही क्वेश्चन मिले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अच्छा कॉफी वगैरह पी लिया? तो भाई अगर एक बार सारे लोग रेडी हो तो जल्दी से एक बार दोनों बिल्कुल थम्स अप करके बता दो हाँ सर रेडी हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल आग की तरीके से शुरुआत किया जाए, ठीक है भाई। पूरी आग लगानी है बिल्कुल भाई। तो एक बार जल्दी से बता दिया जाए कि हाँ बिल्कुल बड़े स्तर पे अगर आप तैयार हो तो बताइए सर कि रेडी हैं, एकदम शुरुआत किया जाए। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे हम लोग। थोड़ा सा अचरज आएगा, थोड़ा शुरुआत में रुकावट होगी क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। सेशन को लाइक वाइक भी ठोकते रहना बड़े स्तर पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, ओके। शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे वर्ड प्रॉब्लम से दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। शुरू किया जाए, 15 सेकेंड बस।
समय समाप्त हुआ। नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन है। सबसे पहले बोल दिया गया कि जो नंबर ऑफ बॉयज है दोस्तों वो 36 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो अगर हम गर्ल्स की संख्या को दोस्तों, गर्ल्स की संख्या को अगर हम जी मान के चलें तो नंबर ऑफ बॉयज जो हो जाएंगे मेरे भाई वो जी प्लस 36 हो जाएंगे। आप सारे लोग जानते हो 36 ज्यादा है, ये बात भी सही है भाई। अब आपसे पूछा गया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यानी 2g प्लस 36, जो स्टूडेंट आ जाएंगे वो टोटल कितने आ जाएंगे 2g प्लस 36, ये आपके कक्षा के ओरिजिनल विद्यार्थी आ जाएंगे। अगर लड़कियों की संख्या को जी मान लिया और उनको बॉयज की संख्या को जी प्लस 36। देखो कोशिश करो आग की तरीके से आंसर निकालने की। वर्ड प्रॉब्लम में हम मान रहे हैं थोड़ी अचरज आएगी, उसको बिल्कुल निराश मत होना आप लोग कि अरे सर नहीं हो पा रहा है ऐसा वैसा, ठीक है। स्पीड दिखाना अपनी स्पीड मैथ्स में। अभी यहाँ पे आते हैं, कहा गया 22 लड़कियों को जोड़ दिया जाए और 6 लड़के और आ जाए तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात, इंग्लिश में भी पढ़ लो भाई, गलती ना होने पाए ऑर्डर की, गर्ल टू बॉय। तो इसका मतलब लड़कियां भाई कितनी आ गई, लड़कियां आ गई 22, इसका मतलब गर्ल्स की संख्या जी प्लस 22 हो गया, ठीक है। अच्छा जी प्लस 36 जो थे वो लड़के थे, ठीक है, और बोला गया 6 लड़के और आ गए, तो नया रेशियो जो बना वो 7 और 9 का हो गया। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके खट से जी की वैल्यू बता दो, 9g 7g यानी जी का डिफरेंस कितना भाई 9g, जी के कोफिशिएंट पे फोकस करो, 9g 7g 2g हो गया। 22 गुणे 9 होता है दोस्तों आपका 198, और इधर 36 से कितना हो गया 42, 42 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 28 और 1 मिलके 29, यानी कि 294 और 198 का डिफरेंस, ठीक है। 294 198 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 में 8 घटाओगे 6, यहां बचेगा 28, 28 में यहां पे 96 आ गया। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 48 के बराबर। जी की वैल्यू 48 मिल गई। आपने कहा टोटल स्टूडेंट पूछा है कितना है 2g प्लस 36, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 48 और प्लस दोस्तों 36 के बराबर। लास्ट में 2 कहां पे दिख रहा है, एक जगह पे दिख रहा है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में 2 एक जगह पे दिख रहा है, आपका आंसर आ गया। बात समझ में कैसे सॉल्व करना था, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल उड़ा दिया आपने। अगला सवाल, टाइमर। उदय कुमार जी पूछ रहे हैं कि एनीवन प्लीज टेल इज दिस क्लास डेली, नहीं ये मंडे वेंसडे और फ्राइडे होती है दोस्तों, मंडे वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। मॉक सीरीज का सेशन होता है जहां पे हम मॉक पेपर डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। मंडे वेंसडे फ्राइडे रात में 10 बजे। आपकी नींद खराब करते हैं, हमारी नींद खराब करते हैं, दोनों लोग की, है ना, लेकिन काम की चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, है ना, आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाती है। आपसे बोला गया दोस्तों कि पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स कितना है 220 और 188। आपको पता 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है पेरीमीटर, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है, यानी कि ये इसकी जो साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 55 आ जाएगी, और इसकी जो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, और इसकी साइड कितनी आ जाएगी 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 45 आ गया, दोनों की भुजाएं मिल गई। और बोला क्या दूसरे वर्ग का परिमाप बताओ, मतलब कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, उस वर्ग का परिमाप बताएं जिसका एरिया जो है वो डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर, यानी इनके वर्गों के अंतर के बराबर उसका एरिया है। तो इसका एरिया मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, आप कहोगे 55 स्क्वायर। अच्छा इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे 45 स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर के इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर एक दूसरे स्क्वायर का एरिया है, ये बात भी सही है। तो 55 45 एक ब्रैकेट में, 55 माइनस 45 एक ब्रैकेट में मेरे दोस्त, 55 प्लस 45 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, 55 45 100 हो जाएगा, 55 में 45 घटाओगे 10 यानी 1000 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1000 के बराबर आ गई मेरे भाई, इसका मतलब ए की वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 10 रूट 10 हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया उस स्क्वायर की साइड, बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड मिल गई। अब बोला गया कि भाई उसका पेरीमीटर बताना, उसका पेरीमीटर क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड यानी 40 मल्टीप्लाइड पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। कमी स्पीड में नहीं होनी चाहिए आपके दोस्तों, आप आंसर मैच कराने का काम करें, बिल्कुल अंकित वाला ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, टाइमर। अभी जब वर्ड प्रॉब्लम में ये स्पीड है आपकी तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में तो उड़ा ही दोगे दोस्तों। कुछ अभी तो आपके दोस्त यार छूट गए हो तो उनको इन्फॉर्म कर दो भाई शुरू हो चुकी है क्लास, इतना लेट क्यों है, इतना लेट क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब खाली सिंप्लीफिकेशन ही करना है। आ जाओ, इसमें बोला गया पॉपुलेशन जो है 4500, 2 टाइप के लोग हैं, मेल और फीमेल, और तीसरी प्रजाति नहीं है, तो 4500 लोग हैं मेरे दोस्तों, और 2 प्रजातियां हैं यहाँ पे मेल और फीमेल। बोला गया मेल में इंक्रीमेंट हुआ 15% का, ठीक है, फीमेल में इंक्रीमेंट हुआ 25% का। देखते ही हमने क्यों एलिगेशन मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि अगर कोई भी वैल्यू 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है एलिगेशन ठोक दो, 15% 25%, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर पूरे गांव में मेल ही होते तब मेल कितने होते, अगर भाई बताओ टोटल पॉपुलेशन मेल ही होती तो इंक्रीमेंट कितना होता, तो इसी 4500 का 15% निकालोगे कितना आ जाएगा, 15 25 75,
7 कैरी 15 चौके 60 और 7 मिलके 67, 67 675 हो गया। अच्छा अगर सारी फीमेल होती तब 25% मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंचे 125, 12 कैरी 2500 और कितना आ गया 112, 1125। लेकिन बोला गया टोटल पॉपुलेशन हो गई 5325। अच्छा इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 4500 घटा के जरा चेक करो इंक्रीमेंट कितने का हुआ। टोटल पॉपुलेशन 5325 हो गई, इंक्रीमेंट कितने का हुआ? तो आपने कहा 25 यानी 825 का ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमने ये देखा कि अगर सारे मेल होते तब कितना इंक्रीमेंट होता, सारी फीमेल होती तब कितना इंक्रीमेंट होता। एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 5 में 5 घटा दिया 0, 12 में 7 घटा दिया 5, 7 में 6 घटा दिया 1, यहां पे 5 में 5 घटाया 0, 2 में 2 घटाया 0, 11 में 8 घटा दिया 3, यानी कि रेशियो कितने का बन गया? मेल और फीमेल का। मेरे दोस्तों मेल और फीमेल का रेशियो 2:1 का आ गया। आपसे पूछा गया कि गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? आपको दिख गया ना, ये 2:1 का कितना परसेंट है, यही पूछा जा रहा है। 2:1 का कितना परसेंट है? आपको मेल फीमेल का रेशियो दिख गया दोस्तों 2:1। आपका जवाब 200% ऑप्शन नंबर ई। चेक कर लो आप लोग किस मतलब कि स्पीड बन पा रही है कि नहीं आपकी। ठीक है, तीसरा सवाल हो चुका है, चौथा सवाल आ जाओ जल्दी से। टीआई, अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक सब करना है और हर जगह पे स्पीड वही होनी चाहिए। 40 में 40 ऐसे नहीं आता दोस्तों। चलिए बिल्कुल सही कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। कोई भी चीज देखो एक्चुअल में क्या है कि आप छोड़ नहीं सकते कोई चीज। अगर 80 में 72 कट ऑफ जारी या फिर कठोर निर्णय आप लें, फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको छोड़ने का मन करा फिर कठोर निर्णय की जरूरत हो जाती है कि फिर होगा कि फिर करना जिस जगह पे है ये करना जरूरी है कि नहीं, बैंकिंग की तैयारी जरूरी है कि नहीं, ये फिर आता है ना, फिर है ना कठोर निर्णय इसे कहते हैं। आइए अगले सवाल पे। आपसे बोला गया कि गोलाकार बॉल जिसका डायमीटर 24 है उसको पिघलाकर 2 समान आकार के बेलन बना दिए गए जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक बेलन की ऊंचाई। आपको पता है कि वेन एनी काइंड ऑफ 3D बॉडी इज रिकास्ट इनटू अनदर 3D बॉडी, मतलब कोई भी 3D बॉडी जब रिकास्ट की जाती है किसी और बॉडी में तो वॉल्यूम बराबर होता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है। ठीक है, अब बताओ जिसका डायमीटर 24 है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? आप कहोगे रेडियस उसकी 12 हो जाएगी, बॉल की बात कर रहे हैं। अच्छा उस बॉल का वॉल्यूम कितना होगा? आप कहोगे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई आर कितना है दोस्तों? आपने कहा 12, यानी 12 क्यूब, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गई बॉल की वॉल्यूम। अच्छा बराबर कर दो दोस्तों इसको किसके? सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर करने चल रहे हैं आप। ठीक है, और कितने बनाए गए हैं? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब एक सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दो, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखे है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, और हाइट यही हमसे पूछा है। यही इतना सिंप्लीफाई करना ना मेरे भाई, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके एच की वैल्यू बता दे। कितना आंसर है? अभी 18 बता रहे हैं कुछ दोस्त मेरे। चलो चेक कर लेते हैं भाई। पाई से पाई आपका टर्मिनेट हो गया, 12 दूनी आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे? ये आपको कैलकुलेट करना, 4 से कैंसिल करो, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, 4 3 12 और 4 गुणे 3 12। ठीक है, 2 दूना 4, 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो, इधर 36 बचा, इधर 2 बचा, 36/2 मतलब कितना आ गया? 18। यहां पे आ गया एच, एच की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 18 सबका आ रहा है, बिल्कुल 18 सबका आ रहा है ना, बस जबरदस्त। 4 सवाल अर्थमेटिक कंप्लीट होने वाली है, 5वां सवाल। ठीक है, इसके बाद नंबर सीरीज धुआं धुआं करना है बड़े स्तर पे, और शेयर कर देना। 5 सवाल कंप्लीट करने के बाद सारे लोग लाइक और शेयर ठोक देना बड़े स्तर पे। फिर से अपने अंदर ये जज्बात लेके आए, आप छोड़ नहीं सकते कोई भी चीज। आकांक्षा वर्मा जी बेटे मंडे वेंसडे फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे। सुस्ती पहली चीज तो हटा दो एकदम मन से। ठीक है, एकदम मन से सुस्ती हटा दो। आपको हम दिख रहे हैं ना, हम दिख रहे हैं ना, हाँ दिन भर क्लास लेके बैठे हैं, तो सोचो जब दिन भर क्लास लेने के बाद आदमी इस तरीके से बात कर रहा है तो आपके अंदर, आपने दिन भर बैठ के पढ़ाई की होगी ना, बस बिंदास एकदम एनर्जी के साथ रहा जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाए। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में। चलो बहुत अच्छी बात है, यानी कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी लिख दो, वाई लिख दो। ठीक है, समय लिख रहे हैं भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर 44 किलोमीटर क्या? 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी एक्स लिख दिया, बराबर कितने घंटे में? 10 घंटे में। मतलब अप स्ट्रीम में लिया गया समय, डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय बराबर है 10 घंटे के। आगे बोला गया कि भाई 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 40 अपॉन वाई लिख दोगे आप। ठीक है भाई, आगे बोला गया 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 55 अपॉन एक्स लिख दिया। समय लिख रहे हैं बेटे, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख रहे हैं, बराबर कितने के? 13 घंटे के। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू चेक करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू चेक करनी है, सॉल्व नहीं करना, आप बस तरीका समझें, हमेशा ध्यान रखना, बस चाहे इसको ट्रिक समझो, मास्टर ट्रिक, जो ट्रिक समझना हो समझो। हम शब्दों
शब्द नहीं बोल रहे, हम बस तरीके बता रहे हैं, आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में पकड़ा करो कोई बड़ी नंबर, ठीक है। दोनों नंबर को पकड़ा, 55 44 दिख रहा है ना, आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जरा बताना। 55 44 दिख रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। एक बार एज्यूम करके देखो, लेट x इक्वल टू 11 एज्यूम कर लिया। अच्छा, अगर x की वैल्यू आप 11 मानोगे तो काटने पे यहां पे कितना बचेगा जरा बताना। हमने कहां से 11 मिला, मुझे 11 कहां से मिला? मैंने 44 और 55 का एलसीएम लिया। x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 11, तो इसका मतलब यहां पे कितना बचेगा? 4। मुझे क्या चाहिए? 10 चाहिए। अच्छा, अगर 4 यहां है, 10 लाने के लिए मुझे इसके यहां पे 6 की जरूरत होगी। अच्छा, 6 कब आएगा? जब y की वैल्यू 5 होगी। यानी एक वैल्यू आपने एज्यूम किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के माध्यम से, आपको दोनों मिल गई, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 5। अब बस इतना चेक करो कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड इक्वेशन में। अगर यहां पे 11 रखोगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5 के बराबर। यहां पे अगर 5 रखोगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8 के बराबर। 5 8 13 सेटिस्फाई कर रहा है। x और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू आपको मिल गई 11 और y की वैल्यू आपको मिल गई 5। x क्या है? x क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड। y क्या है दोस्तों? अपस्ट्रीम स्पीड। जब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड दोनों आपको मिल चुकी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड दोनों आपको मिल चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको शांत जल में नाव की चाल चाहिए, यानी u की वैल्यू जोड़ के आधा कर दो, 11 + 5 डिवाइड बाई 2, 16 का आधा 8 हो गया। 90% केस में ये 11 और 5 ही आते हैं। अब सोचोगे क्या तो ये कौन सी ट्रिक है गुरुजी? हाँ, तो मान लो, बस अनुभव बोलता है, यही माने आप। यूजुअली जो फ्रेमिंग होती है इस टाइप की, जो दो इक्वेशन बनाई जाती है, तो ध्यान रखना 90% केस में 11 x की वैल्यू 11 मतलब आती ही आती है, ठीक है। यूजुअली की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं को बहुत प्रामाणिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 5 सवाल अपने अर्थमेटिक के निपटा दिए दोस्तों। अब हम लोग आने चल रहे हैं मेरे भाई किस पे? नंबर सीरीज। तो अब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का वक्त आ चुका है। जितना आपके कॉमन सेंस, जितनी आपके विद्याएं हैं, उन सब का प्रदर्शन करने का वक्त आ चुका है। अभी एक बार आप सारे लोग वैसे लिंक को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दें एक बार तो, और लाइक वाइक ठोक दो, ठीक है, क्योंकि अब 5 सवाल रुकने वाले नहीं हो आप। ध्यान से समझना दोस्तों, आप रुकने वाले नहीं हो 5 सवाल। तो एक बार जल्दी से सारे लोग लिंक को शेयर लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर लो कि भैया शुरू हो गया। अब नॉन स्टॉप, आपको 6 से शुरुआत कर रहे हो ना, अब ये कहानी आपकी 30 तक चलेगी नॉन स्टॉप, जहां पे स्पीड मैथ्स ही आपको देखने को मिलेगी। पहले नंबर सीरीज, फिर 10 सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन, फिर आपको 5 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जम के एक बार बरसात कर दिया जाए, ठीक है। लाइक वाइक ठोक दो, थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा रंगीनी बढ़ाओ, मतलब स्माइल टाइप में जो है। हाँ बिल्कुल, अब ये सही है, देखो इमरान अंसारी, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहली नंबर सीरीज आपकी स्क्रीन पे। लाइक किए नहीं तुम लोग, हमको लगा लाइक वाइक ठोक दो कि सारे लोग, अभी 500-600 लाइक हो जाएंगे, किए नहीं तुम लोग लाइक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गुस्सा आए हो हमको लग रहा है। आइए सवाल आपके सामने, टाइमर। बिल्कुल टैलेंट शो करने का वक्त आ गया भाई। समय समाप्त। पीछे हैं आप, खुद देखते रहना पहला आंसर किसका आता है। सबके सामने लाइव चैट ओपन है, कितनी तेज आंसर आता है खुद रियलाइज कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो भाई सबसे पहले मैंने आपसे ही बताया था कि जब लास्ट नंबर सेकंड के डबल से ज्यादा हो तभी मल्टीप्लिकेशन लगाना। 28 दूने 56 से कम है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, खाली डिफरेंस चेक किया। 16 4 20, 20 8 28, 28 और 16 44, इसका मतलब डबल हो रहा है मेरे दोस्तों। अगर ये डबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है अगली नंबर भी डबल होगी। 16 दूनी 32, 44 और 32 को जोड़ दिया 76 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, शानदार, सबका आ गया। चेक करते रहना पहला आंसर किसका आ रहा है। टाइमर स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कम ऑन जल्दी से। अब आपके मन में आ रहा हो यहां पे मल्टीप्लिकेशन लगाना है कि नहीं लगाना। किसी के मन में अगर डाउट हो तो जरा चेक करो, ये लिखा है 287। ऑप्शंस जो है आपके 170 के आसपास, 170 का डबल 340 होता है, 170 के आसपास है, यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना तो सिर्फ डिफरेंस लेना है। 9 का डिफरेंस 11 से लेके 36 तक गए, डिफरेंस कितने का आ गया आपने कहा दोस्तों 25 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अगला डिफरेंस कितने का आ गया, 15 में 6 गए, 9 7 में 3 घटा दिया 4 49, 9 25 49। बिल्कुल क्लियर कट है, आपको स्क्वायर दिख रहा है। किसका स्क्वायर है ये 9 हमारे 3 का स्क्वायर, ये 25 हमारे 5 का स्क्वायर, ये 49 हमारे 7 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है ऑड नंबर चल रही है, इसका मतलब 9 का स्क्वायर कितना दोस्तों 81। तो 85 और 81 जोड़ दिया 80 80 160, 5 और 1 मिलके 6 166। आपका आंसर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो
60 कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो दोस्तों। अलग अलग आंसर कैसे? 166 आपका आंसर है बेटा। 85 प्लस 81 करोगे आपका जवाब 166 के बराबर आएगा। गलती मत करना इतनी छोटी सी चीज में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला सवाल ये रहा दोस्तों। चलिए टाइमर। मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब मैंने बताई है, अगर फॉलो करोगे तो समझ आ जाएगा। समय समाप्त हुआ मेरे भाई। बिल्कुल चीकू, ओके, वैशाली गुप्ता, सिमरन, ठीक है बिल्कुल। 206 कहां का आंसर है? 166। अच्छा, गलती मत करना, बस तुक्का मत मारना मेरे दोस्त। अब एक बात बताओ, इतने छोटे छोटे नंबर लिखे हैं, 90% केस में आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या? 90% स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा डिफरेंस ही लेने, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी नंबर है। लेकिन अगर उस एक बात को आप निगाह में रखें कि मैंने कहा था बेटे अगर लास्ट नंबर सेकंड के डबल से ज्यादा दिखे तो एक बार मल्टीप्लीकेशन जरूर चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन जरूर चेक करना। तो लगभग कितने गुना दिख रहा है? मुझे लगभग 3 गुना दिख रहा है। ये वाला कितना दिख रहा है? लगभग 2 गुना दिख रहा है। और ये तो भाई 1 गुना ही है, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन खाली उस आधार पे चेक किया जब मैंने आपको तरीका बताया कि लास्ट अगर सेकंड लास्ट के 2 गुने से ज्यादा है तो चेक जरूर करना। ना फॉलो होगा तो भाई फिर डिफरेंस लगा के चेक कर लेंगे ना कौन सा बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। तो भैया एक बात बताओ, अब कहां से पकड़ सकते हो? 14 गुणे 3 42, 42 में 2 घटाओगे तब 40 पहुंचोगे। 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ोगे तब 14 पहुंचोगे। 8 एक कम 8, 8 में 2 घटाओगे तब 6 पहुंचोगे। मिल गया पैटर्न इजीली आपको। मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, जाहिर सी बात है आगे मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा। और -2 प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहे हैं यानी प्लस, और कितना मेरे भाई 2। तो 40 गुणे 4 160, 160 में आप 2 जोड़ दोगे, आपका जवाब 162, ऑप्शन नंबर डी। लिटरली बता रहे, अगर आपके दिमाग में वो चीज थी कि हाँ भाई अगर मल्टीप्लिकेशन कब चेक करते हैं तो बहुत आसानी से आप नंबर सीरीज उड़ा सकते थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टाइमर। थकना नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल जोश जुनून जज्बा सब बरकरार रहना चाहिए दोस्तों। चलो ठीक है भाई। अब इस जगह पे जाहिर सी बात है आपके मन में डिफरेंस नहीं आया होगा। 162 बिल्कुल भाई। मनोज जी सही है। मन डिंपल सही है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पे, अब आपके मन में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप तो डिफरेंस ही आएगा। जाहिर सी बात है भाई, लास्ट नंबर मेरे डबल से ज्यादा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस जरा चेक करो कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 से 83 चले गए यानी 80 का डिफरेंस आ रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा 83 से 152 जा रहे हो, कितने का? 12 में 3 घटा दो 9, 14 में 8 घटाओगे 69 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 8 में 2 घटाओ 6, और फिर कितना? 20 में 15 घटाओ तो 56 का डिफरेंस आ रहा है। इस जगह पे 9 में 8 घटाए 1, 24 में 20 41 का डिफरेंस आ रहा है। 80 69 56 41, कुछ क्लियर तो हुआ नहीं है भाई? अभी तक तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। जब अभी तक क्लियर नहीं हो तो अगला क्या करोगे? अगला एक और डिफरेंस ले लोगे, ऑप्शन डी यार। एक और डिफरेंस लोगे तो कमी हो रही है। 80 69 का डिफरेंस 69 11 80 होता है, 11 आ गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 9 में 6 घटा दो 3, 6 में 5 घटा दो तो कितना? 1 13 का डिफरेंस। यहाँ पे 6 में 1 घटाओ तो 5, और 5 में 4 घटाओ यानी 11 13 और 15, और वो भी क्या हो रहा है दोस्तों? कमी हो रही है। 11 13 15 है ना, यहाँ पे 11 13 15 कमी हो रही है। इसका मतलब 11 13 15 के बाद अगला 17 आना चाहिए, है ना। और 41 में 17 घटाओगे तो 11 में 7 घटा दिया 4, 3 में 1 घटा दिया 24 आ गया, यानी 24 का इंक्रीमेंट। 24 का इंक्रीमेंट का मतलब 9 और 4 मिलके 13, 24 2 26 और 1 मिलके 27, 273 आपका आंसर, ऑप्शन डी। सबका आ गया 273, बिल्कुल भाई सही है। अमरदीप शानदार, बहुत बढ़िया। चौहान साहब शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मूव किया जाए। 10वां क्वेश्चन देख लो। ऐसी नंबर सीरीज 2 मिनट में 5 उड़ाने होते हैं। अभी तो बहुत टाइम मिल रहा है आपको, हम बोल रहे हैं ना इसलिए टाइम लग रहा है। 2 मिनट में 5 सवाल सर आज, ओके। समय समाप्त हुआ दोस्तों। 2 14 70 और 420। आपके कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में आया कि भाई मल्टीप्लिकेशन चेक करना है एक बार? भाई आया होगा मल्टीप्लिकेशन चेक करना है एक बार। क्यों? क्योंकि नंबर 2 से शुरू हुई 420 चली गई। आपको खुद दिख रहा है, ऑप्शन भी देखो जरा कैसे हैं, दिख रहा है ना आपको? मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, और मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो शुरू से भाई यहां से आगे बढ़। 14 से 70 जा रहे हो, 5 गुना दिख रहा है। 2 से 14 जा रहे हो यानी 7 गुना दिख रहा है। तो 7 और 5 के बाद अगला क्या? 7 और 5 के बाद अब ऑड जा रहा है तो आप अपने हिसाब से ऑड ही लेके जाओगे। 70 गुणे 3 कितना? यहाँ पे आपके हिसाब से 210 होना चाहिए। अच्छा अगर 210 होना चाहिए तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए था? अगर यहीं पे नेक्स्ट हमारा
210 लिखा होता तब भी सही था, 420 लिखा है तब भी सही है। अगर यहीं पे 2 है इसका मतलब ये हमारे प्राइम नंबर की सीरीज बन गई, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और यही अगर 1 से यहाँ पे 420 की जगह पे 210 लिखा होता तब भी सही था मेरा, क्योंकि 210 मल्टीप्लाइड बाई 1 फिर ये हमारे ऑड नंबर की सीरीज बन जाती दोस्तों। तो ये आपके नंबर सीरीज के दोस्तों 5 सवाल रहे और बखूबी आप सारे लोगों ने परफॉर्म किया। यू कैन जज योर सेल्फ, बस योर सेल्फ ओन टाइप में नहीं, आप खुद अपने आप से, इंसान से मतलब कि होता है ना कि इंसान अपने सबसे ज्यादा खुद को समझता है, इंसान को मतलब समझने वाला वो खुद ही होता है, ठीक है। तो आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितनी स्पीड रही, क्या रही आपकी, ठीक है दोस्तों। तो 5 हो गए कंप्लीट। एक बार जल्दी से भाई सारे लोग फिर से लाइक वाइक ठोक दो। 5 सवाल करने के बाद ही हम बोलेंगे, अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन शुरू होगा तो 10 सवाल करने के बाद बोलेंगे। एक बार बस 5 सेकंड का एक पॉज लेते हैं, सारे लोग लाइक वाइक ठोके, 15 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, बस लाइक ठोक दो, शेयर मार दो एक बार जल्दी बड़े स्तर पे, फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन हो, तो मतलब 1000 बच्चे रहे, अभी 800 हुए देखो, हमें चाह रहे थे सिंप्लीफिकेशन शुरू तो 1000 बच्चे रहे लाइव उस समय, अभी 800 हुए। एक बार लाइक शेयर ठोक दो, क्योंकि वहां पे सिर्फ परफॉर्म करना होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करना होता है कि नहीं। तो देखो 11 से 15 लिखा है, हालांकि 11 से 15 क्या 11 से 20 मान के चलो, है ना। ये आपका एक्चुअल में 11 से 20 होगा दोस्तों, ठीक है। 11 से 20 सवाल, यानी ओवरऑल अब 10 सवाल आपको मिलने वाले सिंप्लीफिकेशन। शुरू करते हैं, स्टार्ट किया जाए। लीजिए पहला सवाल, सारी विद्या लगाना अपनी, यूनिट डिजिट जितना डिजिट विजिट जितना तिकड़म जानते हो सब लगा देना। चलिए, तो यहां पे समय समाप्त होता है दोस्तों, इतना वक्त आपको लगाना नहीं चाहिए था। 13 में ऐड करना है, ठीक है भाई, 13 में आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 550 लिखा हुआ है, ठीक है, 550 लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, 550 इधर 480 लिखा हुआ है, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 70। 70 में एक और बढ़ा दो, कितना, 71, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 71, ये वैल्यू आ गई 71। 360 में आपको 71 घटाना है, ठीक है, 300, या फिर ऐसे कर लो आप, यहाँ पे कितना हुआ 550, 479 में घटाना है आपको कितना, 0, 15 में 6 घटा दिया 9, 0, 15 में 6 घटा दिया 9, और यहाँ कितना 4 में 3 गए 190, ठीक है, 190 आ गया। और ये 479 में घटाना है, 9 आ गया, 17 में 9 घटाओ 8, यहाँ बचा 3 में 1 घटा दिया 2, यानी 289। और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। 17 और 13 जोड़ दो, जवाब कितने के बराबर, 30 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, समझ गए ना, बिल्कुल सही, ठीक है। बस आपको जोड़ घटा के स्क्वायर रूट लेना था, छोटे छोटे सवाल एकदम बिंदास टाइप में उड़ाते चले जाओ। चलो संजू, संजू, हिमांशु, प्रफुल्ल, ठीक है, दीपाली, गुर्जर, सही है, ठीक है। टाइम खत्म दोस्तों, बस इतना ध्यान रखो कि बस आपको जितना आपके दिमाग में आ जाए, भाई 8 का क्यूब लिखा है मैंने, इसको 8 मल्टीप्लाइड बाई 64 लिख दिया, नीचे 64 है, यानी ये पूरी वैल्यू कट के कितनी आ गई, 8 आ गई। भाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर लिखोगे, 8 गुणे 64, नीचे डिवाइड बाई 64, 8 आ गया। अच्छा अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, पेयर करो, खाली पेयर किया मैंने, है 9 लिखा हुआ है। अच्छा 9 है, इसका मतलब 9 का क्यूब रूट कितना आएगा, 9 के लास्ट में कितना आता है, 9 ही आता है। 6 है, इसका मतलब कितना आ गया, 19, 8, 27, 27 का क्यूब रूट कितना हो गया, 3। आपकी कहानी खत्म हो गई, डन हो गया ना। 27 लिखा है, 27 का क्यूब रूट कितना होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा था ना दोस्तों, और एक्स क्यूब की वैल्यू 27, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, प्री चल रहा है बेटे, प्री में ऐसे मॉक, प्री का मॉक कर रहे हो आप। खुद आप देखते रहो कि आप कहां पे एग्जिस्ट करो, आपकी एग्जिस्टेंस कहां पे है, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, तुरंत आ रहा है, ठीक है। 28 को 504 से डिवाइड करना, फिर बोर्ड मास का ध्यान रखना, ये 504 डिवाइड बाई है 28। 28 से 50 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 28 एक कम 28, 50 में 28 गए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। 12 क्यों, 22 आ जाएगा, 224। अच्छा अगर मान लो डायरेक्ट आपसे नहीं कट पाया, तो अब आप क्या करोगे, आप पहले 7 से काटेंगे, 7 से काटो, यहाँ पे 4 आ गया, 7 गुणे 7 49, और 7 दूनी 14। अब 72/4 का मतलब अब इजी हो गया आपके लिए 18, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 15 और माइनस का 89 दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ पे 0 आएगा, 0 में 9 घटेगा, तो लास्ट में 1 ही आएगा आपका, यूनिट डिजिट से आपने निपटा दिया इसे, ठीक है ना भाई। देखो आप यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे 8 और 5, लास्ट में 0 आएगा, 0 में 9 घटाओगे, लास्ट में 1 ही ऑप्शन में 1 है, यूनिट डिजिट पे फोकस करो ना। ये सब चीजें दिमाग थोड़ा खुला रखना, ऐसे नहीं पूरा सॉल्व करने ही चले जाओ,
3 मिनट में 4 मिनट में 10 क्वेश्चन जब किए जाते हैं, 3 मिनट में 4 मिनट में 3 मिनट 3.5 मिनट, तो यही सब होता है। सब सॉल्व नहीं करना होता, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता प्रीलिम्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। टाइम समाप्त। ठीक है, 181 तक तो सही था भाई, बिल्कुल। प्रिंस, विनोद, मनोज सही है, विनोद सही है भाई। तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो डिनोमिनेटर पे 12, यहां पे 6, यहां पे 2 दिख रहा है। हम क्या करने वाले, हम सबको 12 बनाने वाले हैं। पहले इसी को सिंप्लीफाई करो। यहां पे 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 2 है। हम इसको 3 से अपने मन में मल्टीप्लाई कर लिए है ना, तो कितना हो गया 27, इधर हो गया 17, यानी 10 बटे कितना दोस्तों 6, और ये 19 बटे 12 है। यहाँ पे आके जुड़ेगा ये 19 बटे 12 है ना। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इधर कितना हो गया 20, 20 और 19 मिलके 39, तो 39 बटे 12 3 से काटोगे तो 13 बटे 4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 4 किससे काट दिया मैंने, 3 से काटा, तो 13 बटे 4। ऑप्शन नंबर बी आपका, कुछ लोग डी बता रहे थे ना, तो ठीक है, तो 13 बटे 4 आपका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट टाइमर। आप सबको पता है कि आप यहां पे परफॉर्म कर रहे हो दोस्तों। आज आपको भी लग रहा होगा 40 क्वेश्चन तो गुरुजी करवाएंगे आज। समय समाप्त हुआ। 225% बेटा, 225% यानी 200% अलग, 25% अलग। 16 का 200% यानी 16 का डबल हो गया 32। 25% 1/4 होता है, 16 का 1/4 कितना हो गया 4। 32 और 4 मिलके ये वैल्यू पूरी कितनी आ गई 36 के बराबर। ठीक, प्लस 4 गुणे 28, 28 4 8 32, यानी कितना हो गया 112। 112 और 36 को जोड़ दिया, 36 2 148, ऑप्शन सी। हो गया ना, ऐसे ही बस, और कुछ नहीं। 16% कैलकुलेट करना था, 200% अलग किया, 25% अलग किया। 200% का मतलब डबल हुआ, 25% का मतलब ये। बस जिस तरीके से हम आपको करके अब यहाँ पे भी हम आपके सामने कर रहे हैं, ये जुनून लिटरली बता रहे हैं आप एग्जाम के टाइम पे, यानी कि जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो यही जुनून आपके सामने होना चाहिए आपके दिमाग में। बिल्कुल हाथों हाथ कांपने चाहिए कि बस कितनी जल्दी आंसर कर दें। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है बैंकिंग में। जादू दिखाने के लिए तो ठीक है, वो मजा आता है, वो तो हम भी दिखाते हैं, चलता रहता है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, 20-25, कोई भी नंबर 25 में अगर हो, जिसके लास्ट में 25 हो, स्क्वायर रूट निकालना है, 5 लिख लेना। पीछे वाले नंबर को 2 कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक कर देना। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, उठा के 4 चिपका दिया, यहां पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 45। माइनस 534 से इधर ले जाके जोड़ के लिखो डायरेक्ट, तो 6 और 4 मिलके 10। ठीक है, 9 3 12, 12 और 1 मिलके 13, 3 कैरी 1 के बराबर, 18 5 23 और 1 मिलके हो गया 24। अब इसको आपको 9 से पहले काट दो। ठीक है, तो 9 से काटोगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9 दूना 18, 9 7 63, 270, 5 से और काट दिया, वैल्यू आ गई 45 के बराबर। यानी स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू मेरे दोस्तों 45 के बराबर हो गई। ठीक है, सही है। 5 से काटोगे 5, अरे यार 5 से काटोगे तो 5 गुणे 5 25, और फिर 5 गुणे 5 सही था सब कुछ। 5 गुणे 5 25, 27 से 25 घटाओगे तो 5 चौक 20, कितना आ गया 54 के बराबर आ गया, है ना, 54 के बराबर। अच्छा, 54 का स्क्वायर निकालना है। आप सबको पता कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। छोटी छोटी चीजें भी आप सीखते रहे। 5 गुणे 4 कितना 20, 20 दूना कितना हो गया 40। ऐड कर दो 6 1 25 और 4 मिलके 29, 16 आपका आंसर। अब इसके माध्यम से आपने ये भी देख लिया कि हाँ भाई स्क्वायर, किसी को ना आइडिया हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे 37 का, तो क्या करते हो, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर कितना 9, 7 गुणे 3 21, 21 दूना कितना हो गया 42, लिख दिया, जोड़ दिया, 9 आया, 4 2 6, 9 4 13, 1369। तो स्क्वायर ऐसे निकाला करो। ठीक है, इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। टाइमर, कम ऑन। स्पीड दिमाग से आती है बस, और कुछ नहीं।
दिमाग से मतलब जुनून से और किसी चीज से नहीं। बार बार पूछते हो ना सर स्पीड नहीं बन पा रही, आता तो सब है। माइंड स्पार्क करना चाहिए। एक दिन की बात नहीं कि बता रहे बेटे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडे वेंसडे फ्राइडे, खुद 20 क्वेश्चन बनाओ, स्टॉप वॉच चला दो। स्टॉप वॉच में टाइमर 5 पार्ट में चलता है, पता नहीं का लास्ट में सेकंड को भी 100 भाग में बांट देता है वो। तो वो जब चलता रहता है ना तो तब आपके दिमाग पे स्पार्किंग होगी। कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज सीखते नहीं हो, ठीक है ना, कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज, आप बेसिक चीजें आप जाने, कैलकुलेशन के अप्रोचेस समझें आप, ठीक है ना। और अप्रोचेस बस देखते देखते, और इस जो आप मन से सुस्त हो जाते हो उसी चीज को खत्म करना है। 28 स्क्वायर इधर जाएगा, 32 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। 32 28 को जोड़ दिया 60 हुआ, 32 में 28 घटा दिया 4 हो गया, 60 गुणे 4 240, यानी इधर एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, इधर वैल्यू आ गई 240 के बराबर, प्लस 16 लिखा हुआ है, 240 और 16 जुड़ के 256 हो गया। 256 का स्क्वायर रूट लोगे भाई, और 256 का स्क्वायर रूट 16 आपका आंसर आ गया। सबका आ गया 16, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमने क्या यहां पे अप्लाई किया, हमने कहा भाई 32 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर लिख दो, एक ब्रैकेट में 32 प्लस 28 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में 32 माइनस 28 हो जाएगा। क्या इसको लिखना जरूरी था? नहीं, ना आपको लिखना जरूरी था ना मुझे लिखना जरूरी था। हमने बोला 32 28 1, 32 28 1, समझ गए ना। अगला सवाल, टाइमर। समय समाप्त। 88 का आधा, हाफ ऑफ द 88। अब हाफ ऑफ 88 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा, प्लस ये 3/4 लिखा मेरे भाई। ऐसे किया करो जैसे समथिंग अपॉन समथिंग हो ना, ऐसे किया करो। हमने कहा 3/4 करना है, मन में आया 32 का 1/4 कितना होता है, 8 होता है, तो 3/4 कितना होगा, 24 होगा। बात समझ गए। 32 का 1/4 आसानी से आ जाता है ना, 32 का 1/4 8 होता है, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। माइनस 15, 24 से 15 9, 44 9 53 आपका आंसर। डन। देखो कुछ लोग 43 बता रहे हैं, गलती हो रही है दोस्त। अगला सवाल, ठीक है। एक बार आपको देखो बस शेयर करने की जरूरत है। 950 बच्चे इस समय लाइव हैं, ठीक है। 50 बच्चे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। अभी इसको आपको सॉल्व करना है, तो ऐसा कुछ अप्रोच देखा जाए जिससे गलती होने के चांसेस कम हो। करने तो आप एक लाइन में ही जोड़ के लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस डालने वाला काम होता है। तो आप पॉजिटिव वाले नंबर्स को एक साथ जोड़ लो, नेगेटिव वालों को एक साथ जोड़ लो, ठीक है, और घटा दो। तो अगर हम पॉजिटिव वाले को जोड़े तो 5 और 5 मिलके 10, 0 कैरी 1 के बराबर, 5 5 10 और 1 मिलके 11 कैरी 1 के बराबर। हम पॉजिटिव वालों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, कैरी 1 के बराबर, 6 5 11 और 1 मिलके 12, 2 कैरी 1 के बराबर, 28 5 33 1 मिलके हो गया 34। पॉजिटिव वालों को एक साथ जोड़ दिया, नेगेटिव वालों को दोस्तों एक साथ जोड़ लो। तो भाई 0 तो लास्ट में ऐसे लगा दो, 5 और 1 मिलके 6 हो गया, 7 और 1 मिलके दोस्तों 8 हो गया, और 4 और 7 मिलके 11 हो गया। घटा दो, 11 में 6 घटाओगे तो 5 आएगा, यहां बचेगा 11 में 8 घटा दिया 3 हो गया, 3 में 1 घटाया 2, 3 में 1 घटाया 2 दोस्तों 22.35 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। बात समझ पा रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं? भाई आप चाहते तो एक लाइन में यहीं से घटाना जोड़ना शुरू करते, साइन के साथ परफॉर्म करना शुरू करते, लेकिन व्यक्तिगत फीलिंग्स बता रहे हैं वो माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा डालता है और थोड़ा सा स्पीड में आती है कमी। अगर एक लाइन में ही आप करना शुरू करोगे और जल्दी मतलब माइंड थोड़ा स्ट्रेस कम ले, पैनिक कम ले और जल्दी से हो जाए, वो तरीका यही होता है कि पॉजिटिव अलग निपटा दो डेसिमल आने के बाद, नेगेटिव आप अलग निकाल दो। अगला सवाल आ जाओ दोस्तों फटाक से, ठीक है। तो भाई 20 सवाल, आप आखिरी सवाल है 20वें का, है ना। तो 435 को 7.5 से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, सॉरी डिवाइड करने जा रहे हो, यानी 7.5 नीचे जाएगा और 10 ऊपर जाएगा, यही तो करोगे आप। तो 25 से आप डिवाइड करो सीधा। इस चीज को हम एक बार लिख देते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। देखो 75 आपका नीचे जाएगा और 10 मेरे दोस्तों ऊपर जाएगा। 25 से डिवाइड करोगे इधर 3 आएगा, 25 से इसको डिवाइड करोगे तो भाई कितना आता है, 25 से तो कटेगा नहीं, ये 25 से नहीं कटेगा ये पूरा पूरा। तो 25 से आपने इसको तो काट दिया,
है ना। तो एक काम करो, 5 से इसको काटो, 5 अठे 40 और 5 सते 35, 5 से इसको काट दो 2, यानी आपके सामने जो अभी तक आ चुका है, ठीक है भाई, 435 डिवाइड बाई 7.5 था, 75/10 कर दिया, सही है। कितना आ रहा है? 672 आ रहा है सबका, चलो सही है भाई। तो इसका मतलब यहां पे अच्छा 3 आ गया दोस्तों, 3 से ये कटेगा तो कितना आप कहोगे, 3 दूना 6 और 3 गुणे 29 आ गया, यानी ये पूरी वैल्यू 29 दूना कितना हो गया 58 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाई 18 चौक, मल्टीप्लाई क्यों प्लस 18 चौक 72 और 18 गुणे 3 54, 54 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 61, इनको ऐड करोगे, ठीक है, 58 और 12 मिलके कितना होता है दोस्तों 70 हो जाता है, बगल में 6 लिखा हुआ 670, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। डन। तो ये अभी तक के अगर 20 क्वेश्चन को समराइज किया जाए तो आपने अब तक दोस्तों 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के कर चुके हैं आप लोग, वर्ड प्रॉब्लम के मेरे दोस्तों, आपने 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के खत्म कर दिए, और अब इसके बाद 10 क्वेश्चन आपने सिंप्लीफिकेशन के कर दिए, आधा आपने कंप्लीट कर दिया। आधे में जो आपके सामने बचा हुआ है वो 5 आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची हुई है, ठीक है, 5 आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची हुई दोस्तों, और उसके बाद फिर आपके सामने डीआई और अर्थमेटिक ही बची हुई है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, और 21 से 25 जो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हो, देखो आधा सेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। एक बार जितने लोग देख रहे हो जम के एक बार सारे लोग लाइक ठोक दो और शेयर कर दो, सिर्फ 50 बच्चे कम है अभी 1000 से, सिर्फ 50। अब थोड़ी बहुत आप भी तो प्यार दिखाओ यार, आप भी प्यार दिखाओ थोड़ा, एक बार बस शेयर कर दिया जाए, लाइक वाइक ठोक दो बड़े स्तर पे। आगे बढ़ते हैं, 5 सवाल और आगे, ठीक है, इतना कर दो मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा खुशी मिलनी चाहिए ना मुझे, आपको ऐसा लगता है ना कि खुशी तो मिलनी चाहिए गुरुजी को भी, नहीं अंदर से आप लोग को भी लगता होगा ना, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, इतना आप कर देना, लाइक वाइक सारे लोग ठोक के बढ़ते हैं आगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में से छोटे छोटे जब प्रॉब्लम आती है ना प्रीलिम्स में, चलो देखा जाए कैसे आपको जल्दी करना है और कहाँ पे गलतियां होती हैं। समय समाप्त, बस इतना समय काफी था इसके लिए, इतना समय इसके लिए काफी था दोस्तों, है ना। अब ऊपर आप देख रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, और रूट्स क्या मिलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब दोनों रूट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और क्या क्या मिल जाएंगे 3 और 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा था, यानी आप लिखोगे +2 और दोस्तों -2। अब बारी कंपेयर करने की, 3 हमारा दोस्तों क्या है, इन दोनों से बड़ा है। 2 की बात करें तो 2 इसके क्या है, बराबर है, और 2 इस -2 से बड़ा है, यानी आपका जवाब x ग्रेटर और इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। डन। ऑप्शन नंबर डी, क्या कहां से बी वगैरह निकाल रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो यार तुम लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी बेटा गलत, सही आंसर है इसका, ठीक है। आइए अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। समय समाप्त हुआ दोस्तों। 2x² + 9x + 10 लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, 2x² + 9x + 10 यानी कि आपको यहां पे क्या चाहिए, दोनों रूट्स क्या आएंगे, दोनों रूट्स इसके नेगेटिव आएंगे। 2 10 मल्टीप्लाई होके 20 हो गया, क्या चाहिए यहां पे 20 के बाद क्या चाहिए आपको 9 चाहिए, यानी 5 और 4 इसके फैक्टर हो गए। अब आप डिवाइड करेंगे मेरे भाई 2 से, ठीक है, यानी अब आपको जो रूट्स मिले वो कितने मिल गए 2.5, और इधर कितना मिल गया 2 मिल गया। इस जगह पे आप देखो तो 16 लिखा हुआ है, दोनों रूट आपके नेगेटिव आएंगे। 16 से मुझे क्या चाहिए 8, यानी 4 और 4 हो गया है भाई, 4 और 4 हो गया, यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक ही रूट मुझे मिल रहा है -4। इसी एक y को इसी से खाली कंपेयर करना है। जब नेगेटिव नंबर, इस चीज को दिमाग में रखना, जब नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना हो तो ऐसी कंडीशन में एक छोटा सा काम आपको करना है कि माइनस साइन को इग्नोर करो, जो बड़ा दिखे उसी को छोटा मान लो। तो अब आपको यहां पे 4 बड़ा दिख रहा है, तो बेसिकली आप कहोगे y मेरा बड़ा है, लेकिन y हमारा बड़ा नहीं, y हमारा छोटा है। y हमारा छोटा क्यों छोटा है भाई, क्योंकि ये साइन नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। ऐसे चीजों में देखो छोटे छोटे हम बहुत आपको एग्जाम ओरिएंटेड, यानी क्लर्क का एग्जाम मतलब क्लरिकल लेवल पे, जो प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, बड़े स्तर पे एकदम परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, ठीक है, टाइमर किया जा जल्दी से। तो देखो बस 20 बच्चे कम है, आप लोग की जिम्मेदारी है दोस्तों एक बार शेयर करना, ठीक है। रात में थोड़ा सा करना चाहिए दोस्तों आप लोग को, हम तो खूब करते थे, किसी का वीडियो देखते तो लाइक शेयर तो खूब मारते हैं। चलिए ठीक है, एक चीज देखने को मिल रही है यहां पे, कोफिशिएंट्स दोस्तों इंटरचेंज हो रहे हैं, 3x - 2y 2x + 3y, ऐसा देखने को मिल रहा है। यही हो रहा है ना। तो
एक तो ये कि आप कोफिशिएंट बराबर कर दें, सबसे आसान तरीका वही होता है। अगर पॉजिटिव होता, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो तरीके बहुत सारे होते हैं इसके, है ना। आप ये कर सकते हो कि अगर हम कोफिशिएंट बराबर कर दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x और यहाँ पे 3x और यहाँ पे कितना है 2x, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6x माइनस 4y और बराबर कितना 14 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 3 जा 9y और बराबर कितना 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 66। अब आप क्या करोगे, घटाओगे इसे, ये कटा 4 और 9 मिलके कितना हो गया 9 और 4 मिलके 13y, ठीक है, बराबर इसको आप घटाओगे तो 6 में 4 घटा दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 52 नेगेटिव साइन के साथ, यानी y की वैल्यू 4 के बराबर। और y की वैल्यू अगर 4 आ गई तो इस जगह पे y की वैल्यू 4 पुट कर, ठीक है, बफरिंग हो रही थी ना, चलो कोई बात नहीं, सही हो गया अब, नहीं ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बफरिंग हो रही थी ना थोड़ी बहुत, चलो कोई ना, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लिखा हुआ है, अब कैसे सिंप्लीफाई होगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है यानी मुझे क्या चाहिए 8 चाहिए, 8 का मतलब कितना हो गया 5 और 3, यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब रूट्स आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए माइनस का 1 यानी कितना आप कहोगे 3 माइनस 2, यही होगा। 5 से कंपेयर करोगे तो 5 हमारा इन दोनों से बड़ा है, 3 से दोस्तों जब आप कंपेयर करेंगे तो 3 क्या है दोस्तों इसके बराबर है और इस माइनस 2 से दोस्तों बड़ा है, यानी आपका जवाब जो आया वो x ग्रेटर और इक्वल टू y यानी कितने के बराबर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सबका ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलो तो अभी स्पीड मैथ्स कर रहे हो ना तो एकदम स्पीड में ही करो दोस्तों, टाइमर स्टार्ट। चलिए 40 क्वेश्चन का मतलब अगर 40 क्वेश्चन का डिस्कशन होना है, ठीक है, अगर दोस्तों 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाइव होना है तो बिल्कुल स्पीड होनी चाहिए ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, समय समाप्त। एक्स स्क्वायर माइनस 49 आसान सवाल है, जल्दी से आंसर बताया जाए इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 49 मेरे दोस्तों, यहां से आपको एक्स की दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, पॉजिटिव 7 और माइनस 7। यहां पे आपको वाई की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी दोस्तों, और क्या मिल जाएगी, वो भी आपको पॉजिटिव का 7 और कुछ नहीं। यानी अब जब आप इसको कंपेयर करोगे 7 7 के बराबर है और ये माइनस 7 इससे क्या है, छोटा है, यानी आपका जवाब एक्स लेस और इक्वल टू है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। सवाल आपने खुद देखे कि सवाल थे छोटे छोटे, सवाल छोटे छोटे थे और इन छोटे छोटे पे आपकी स्पीड क्या बन रही है, पहले इस चीज को आगे, ठीक है, आप अभी प्रीलिम्स देने जा रहे हो, इन छोटे छोटे पे आपकी स्पीड कितनी बन रही है, पहले आपको दोस्तों इस पे फोकस करना है, ठीक है। मेंस लेवल तो आप लोग कर ले जाओगे जब समय आएगा तो, ठीक है, उस पे काम किया जाएगा, लेकिन पहले जो हमारी आंख के सामने अभी है उस पे फोकस करना है, इन छोटे छोटे सवालों पे कितनी स्पीड आपकी बन रही है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे 26 से 30 हम लोग पास जाए उसी अंदाज में करना है भाई। अगर कहीं पे भी आप सुस्त पड़ गए, किसी भी सेक्शन में आप सुस्त पड़ गए, तो वही एक 5 क्वेश्चन मात दिला देगा, ये बात ध्यान रखना। 72 कट ऑफ जाती है जब 80 में से, तो आप खुद रियलाइज कर सकते हैं कोई भी सेक्शन आपका कमजोर रहा तो नुकसान वही करेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये आपके सामने जो दिया जा रहा है इसमें अलग अलग लोग हैं, दीपक, योगेश, अमन, शुभम, इंदर, ऐसे ऐसे लोग हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे शोज द नंबर 3 टाइप्स ऑफ मार्कर सोल्ड बाय 5 डिफरेंट सेलर। 5 अलग अलग सेलर हैं जिनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। 3 टाइप के मार्कर दिया जा रहा है, एक्स टाइप मार्कर, वाई टाइप मार्कर और जेड टाइप मार्कर। इन्हीं मार्कर के बेचे गए मार्कर्स की संख्या दिखाई गई है, ठीक है ना। चलिए तो देखो 25 आपने कर लिया है, आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई।
हाँ देखो, पीओ वाली क्लास 3 बजे चलती है 3 PM पे, वो भी आज स्टार्ट हुई है एसबीआई पीओ यूट्यूब पे ही 3 PM पे, ठीक है। तो बस एक बार सारे लोग जबरदस्त तरीके से ठोक दो लाइक, आगे अब डीआई करने चल रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, समझ गए होगे आप सारे लोग कि क्या करना है हमें। कोई भी सेक्शन कमजोर नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे आपसे कहा जा रहा है दीपक के द्वारा जो मार्कर बेचे जा रहे हैं वो इंदर के द्वारा बेचे गए मार्कर से कितने % कम है। दीपक के मार्कर जोड़ दे। यहां पे कितना लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले 400 से 500, इसके बीच में एक लाइन है, यानी कितना हो गया 50 का गैप, यानी कितना हुआ ये 450 है भाई। ये वैल्यू हो गई 450। यहां पे ये वैल्यू कितनी लिखी आपने कहा 650 लिखी हुई है, ठीक है। किसका लिख रहे हैं दीपक का। ये वैल्यू कितनी लिखी आपने कहा 550 लिखी हुई है। सबको जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 4 और 6 मिलके 10, यानी 1100, 11 और 5 मिलके 1650। ये किसका रहा, ये हमारे दीपक का रहा। इंदर का भी ऐसे जोड़ लो। सबसे ऊपर क्या लिखा है दोस्तों आपने कहा 800, ठीक है, सबसे ऊपर 800। फिर यहां पे कितना लिखा हुआ है, तो ये लाइन हमारी 750 लिखी हुई है, ठीक है भाई। उसके बाद कितनी लाइन है यहां पे आपने देखा, तो ये 650 है। तो 6 7 13, 6 7 13, 13 1 14, 14 और 8 मिल कितना हो गया 2200। अब जब परसेंट, एक चीज ध्यान रखना, जब परसेंटेज कैलकुलेट करना हो ना तो एकदम सिंपलेस्ट वर्जन में लेके जाओ, एकदम सिंपलेस्ट। 0 0 कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, इसको कितना आ जाएगा 5 गुणे 3 15, 16 में 15, 5 गुणे 3 15, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, 22 20 घटा दो 5 चौक 20, यानी कितना आ गया 3 और 4 आ गया। सिंपलेस्ट एकदम लेके जाओ, आसान होगा कैलकुलेशन आसान करना ना। तो ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 4, कितनी ज्यादा है भाई, ये कितना दिख रहा है आपको, कितने प्रतिशत कम है। तो कमी कितने की, 1 की कमी 4 पे, तो भाई 100 पे कितना 25% आंसर आ गया। तरीका सीखो कैसे परसेंटेज कंपेयर करना है आपको। हमने 1650 और 2200 की तुलना नहीं की, घटाया नहीं उसमें कि कितने की कमी है फिर डिवाइड बाई 2200 तब मल्टीप्लाइड बाई 100, नहीं, ये नहीं करना। आप उसको सिंपलेस्ट कर लो, उसके बाद कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपका टाइमर। ठीक है, मात्र नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, स्पीड हम फिर से आपको बस इतना रिमाइंड कराएंगे दोस्तों, कोई भी सेक्शन कमजोर अगर आपका रह गया तो वहीं से फिर वो लूप होल हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन में बहुत तेज आपकी स्पीड है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अर्थमेटिक सिलेक्शन 1 नंबर से रुकता है, 0.5 से रुकता है, इस बात का जहन में रहे आपके। ठीक है, हमने कहा दोस्तों कि 5 विक्रेताओं द्वारा वाई प्रकार के मार्कर, ठीक है, वाई प्रकार यानी ऑरेंज कलर वाली लाइन। सबसे पहले कितना लिखा हुआ है आपने कहा 650, ठीक है। फिर आपके सामने कितना लिखा है दोस्तों, ये लिखा हुआ है 500, ठीक है। फिर उसके बाद कितना लिखा है आपने कहा ये वैल्यू है हमारी 500 के बराबर, ठीक है। उसके बाद यहां पे कितना लिखा है, ये आपका है 900, ठीक। फिर यहां पे कितना है, तो आपने कहा ये वैल्यू है मेरी 750। अब जोड़ दो इनको, तो 5 5 10 9 19 और 7 और 6 मिलके हो गया 13, 19 और 13 मिलके कितना हो गया 22, और एक और बढ़ा दो क्योंकि 50 50 था, तो 22 और 1 मिलके कितना हो गया, फिर से देख लो, 5 5 10 9 19, 7 6 13, 19 13 मिलके 32, एक और बढ़ा दो कितना हो गया ये 3300, ठीक है। ये वैल्यू होगी 3300 के बराबर। अब आपके मन में 3 ऑप्शन तो कट गए, ठीक है, 3 ऑप्शन तो कट गए, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये दोनों में से अलग अलग कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग 66, कुछ लोग 33 आंसर मार दे रहे होंगे, लेकिन यहां पे अगर ऐसा करोगे तो गलती कर रहे हो आप, फिर से बताएंगे, अगर ऐसा करो तो गलती कर रहे हो। पूरा चेक करो एक बार। आपसे पूछा जा रहा है जेड टाइप मार्कर भी, तो जेड टाइप को भी एक बार जोड़ लो। कितना लिखा है ये 550, ठीक है। यहां पे कितना लिखा है ये है हमारा 700। इधर जेड टाइप कितना लिखा है आपने कहा 600। इधर कितना लिखा हुआ है आपने कहा 750। ये कितना लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका 650, ठीक है। अब जोड़ो खटाखट से, तो 7 और 6 मिलके 13, 6.5 5.5 मिलके कितना हो गया 6 5 11 12 हो गया, 13 12 25, 25 और 7 मिलके 32 50। ये आ गया आपका 32 50। देख लेना कितने लोगों ने गलती की है, खुद देख लेना आप लोग, ठीक है। तो 0 0 यहां पे कैंसिल हुआ। अब जब आप इसको 5 से काटोगे तो यहां पे 66 आएगा, 5 6 30 और फिर 5 गुणे 5 25, 66 और 65 का रेशियो ऑप्शन डी आ गया। कितने बच्चों ने ऑप्शन नहीं बताया था जानते हो किस लिए, बस जल्दबाजी में। 33 देखा। हाँ, ये काम आप तब कर सकते थे कि भाई कोई एक ही ऑप्शन होता जो 11 का मल्टीपल होता, तब आप ये काम कर सकते थे। अगला सवाल आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28, टाइमर जल्दी।
ठीक है, समय समाप्त हुआ। आपसे कहा जा रहा है योगेश द्वारा बेचे गए जो मार्कर की औसत संख्या है वो अमन द्वारा बेचे गए मार्कर की औसत संख्या से कितना अधिक है। योगेश के द्वारा बेचे गए मार्कर कितना कितना लिखा है 600, ठीक है, ये कितना लिखा है 700 और बीच में कितना लिखा है 500, तो 6 7 13 13 और 5 मिलकर 1800, 1800 बटे 3 मतलब कितना हो गया 600 हो गया। फिर बोला गया अमन के द्वारा, तो अमन आ जाओ मेरे दोस्तों, कितना लिखा है ये हमारा 400, ठीक है, इधर कितना लिखा हुआ है तो 4 के बाद ये लिखा हुआ है हमारा 500 और ये कितना लिखा हुआ 6, तो 6 5 11 4 15, 15 बटे 3 का मतलब हो गया 500। पूछा गया इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, करना सब है, सिलेक्शन अगर लेना है तो करना सब है मेरे दोस्तों उसी अंदाज में। अगला सवाल, टाइमर। रुकना नहीं है, बस लाइक वाइक भी आप लोग ठोके चलो बड़े स्तर पे, ठीक है। कहीं से भी लूप होल मिलता है ना तो वही फिर कला वो हो जाता है एकदम संकट। कहीं से भी कुछ छोड़ दिए हल्का भी फिर तो पता ही है। हाल ही में भी बहुत बड़ी घटना घटी, आप सारे लोग जानते हो। कानपुर में कोई इनकाउंटर टाइप में हल्का सा हुआ है, तो कहीं से भी लूप होल छूटा तो नुकसानदायक हो जाता है फिर खट से, ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला गया एक्स टाइप मार्कर सोल्ड बाय योगेश, एक्स टाइप मार्कर सोल्ड बाय योगेश शुभम एंड अमन टुगेदर, ठीक है। एक्स टाइप मार्कर योगेश शुभम और अमन टुगेदर, ठीक है भाई। यानी ये वैल्यू कितनी 6 और ये वैल्यू कितनी आपने कहा 4 और ये वैल्यू कितनी तो आपने कहा 7.5 यानी 7.5। जोड़ दो 6 4 10 7 17.5। सिंपल परसेंटेज करना है ना, 100 हटा दो 17.5 लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर से योगेश शुभम एंड अमन टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन जेड। योगेश शुभम और इंदर कौन सा टाइप, जेड टाइप। योगेश शुभम और इंदर, योगेश कितना 7, ठीक है, शुभम कितना मेरे दोस्तों जेड टाइप में आ जाओ तो शुभम है आपके, ये कितनी वैल्यू लिखी है मेरे भाई 7.5 ही लिखी हुई है। इंदर में भी जेड टाइप आ जाओ तो ये वैल्यू लिखी हुई है 6.5 है ना, तो 6.5 7.5 6 7 मिलके कितना 13 1 14 14 और 7 मिलके 21, ये वैल्यू 21 यानी 210। ये डेसिमल हटाओ 210 बना दो। 25 से काटो इसको, 25 से कट जाएगा नहीं कटेगा। 5 से काटो इसको, जरा थोड़ा और सिंपलिस्ट कर लेते हैं ना, थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से पूछा गया इज व्हाट परसेंट लेस देन, थोड़ा इसको और सिंपलीफाई कर लो। 15 से काटो इसको, 15 से नहीं 5 से कटेगा। 5 5 5 गुणे 3 15, 17 में 15 घटा दो, 5 गुणे 5 25, 5 से इसको काटोगे तो कितना 5 चौक 20 5 दूना 35 और 42, 7 से और काट दिया 7 5 35 7 6 42, 5 और 6 आ गया, हो गया आंसर। 16 सही कितना दिख रहा है 16 सही 2/3%। भाई कमी कितने की, 1 की कमी 6 पे तो 100 पे कितना आ गया 16 सही 2/3। क्लियर, ऑप्शन ई बिल्कुल सही। नेक्स्ट जहां पे फिर से आपसे देखो बार बार आपको थोड़ा सा वो कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर आपसे गड़बड़ हुआ तो दोस्तों नुकसानदायक वही बनेगा फिर लास्ट में। टोटल नंबर ऑफ मार्कर सोल्ड बाय दीपक योगेश एंड अमन, दीपक योगेश और अमन का एक साथ टोटल मार्कर, हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मार्कर सोल्ड बाय शुभम एंड इंदर। दीपक योगेश और अमन, ठीक है भाई, दीपक योगेश अमन सबको जोड़ना है 4, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है 6.5, ये कितना लिखा हुआ है 5.5, ठीक है, ये टोटल मिलकर कितना हुआ 6 5 11 1 12 4 16, ये हो गई वैल्यू 16 के बराबर, ठीक है। योगेश पे आ जाओ, इनको हटा दो, अब योगेश पे आ जाओ तो 6, इधर कितना लिखा है 5 6 5 11, इधर कितना लिखा है 7 11 7 मिलके 18, ये भी हो गया। दीपक योगेश हो गए, फिर अमन बच गए भाई, तो इनका कितना लिखा है 4, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 6 6 5 11 4 मिलके 15, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 16 कितना हो गया टोटल 16 18 34 34 5 39 और 10 मिलके कितना हो गया 49, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाओ तो कितना लिखा है शुभम और इंदर, शुभम और इंदर, शुभम पे कितना है, ये कितना लिखा, कितना आंसर आ रहा है 350 आप लोग का रहा है। शुभम कितना लिखा हुआ है दोस्तों 7.5, ये लिखा है 9, इधर लिखा हुआ है 7.5 यानी 15 9 24 हो गया। इधर कितना लिखा है शुभम और इंदर की बात की गई ना, तो ये वैल्यू लिखी हुई है आपकी 8, ये लिखा है 7.5, ये लिखा हुआ है आपका 6.5 6 7 13 1 14 8 22, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 46। इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा 3, यानी आपका जवाब, हाँ कहीं पे एक डेसिमल छोड़ दिए क्या हम,
6 5 और ये 7, ठीक है। 4 5 9, 9 और 6 मिलके 15, सही है। और इधर कितना था, एक डेसिमल शायद हमने छोड़ दिया ना, 7.5 7.5 और 7.5 15 9 24, कहीं पे 1 डेसिमल छोड़े हैं क्या हम? 4 और 6.5 और 5.5, 5.5 6.5 मिलके 11 4 15, ठीक है। आंसर इसका कितना 385 आ रहा है ना। कोई का डेसिमल हमने छोड़ दिया, इसमें मेरे हिसाब से गैप 3 का आ रहा है, किसी एक में मैंने डेसिमल छोड़ दिया है, 3.5 ही आएगा, 350 इसका सही आंसर है ना। किसी एक में मैंने डेसिमल छोड़ा है, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलो ये 30 सवाल हो गए दोस्तों आपके, ठीक है, 30 सवाल आपके हो गए। अब इसके आगे वर्ड प्रॉब्लम, अभी वर्ड प्रॉब्लम पूरी आपने नहीं की है मेरे दोस्तों। अच्छा, दीपक वाले में छोड़ा मैंने, ये कितना लिखा था 4.5, इधर लिखा है कितना 6.5 और इधर 5.5, हाँ जी, ये हमने यहाँ पे छोड़ा है। तो 6.5 5.5 ये हो गया 11, 16.5 आ रही है वैल्यू, 16.5 का मतलब 49.5, तो इसका डिफरेंस 3.5 यानी 350। चलो हो गया इतना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट मैंने सेशन में दिया था आपको, किया जाए फटाफट से। अब यहां पे एवरेज स्पीड निकालनी है जल्दी से। चलिए समय समाप्त। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब एवरेज स्पीड पूछी जाती, कई बार कुछ बच्चे गलती करते हैं इस चीज को लेकर के। एवरेज स्पीड जो होती है मेरे भाई, वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब आपको पता है कि जो स्पीड है ना, स्पीड आपका क्या एक रेशियो है, किसका? डिस्टेंस और टाइम का। अब जहां पे क्या है दोस्तों, डिस्टेंस आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में फीलिंग स्लीपी हो गया, बहुत बढ़िया साक्षी जायसवाल, सही है। बार बार हमको पता है ना, ये तो हमें पता है, अब फीलिंग स्लीपी होने लगा होगा, ठीक है। चलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, आप डिस्टेंस कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसी वैल्यू मानो जो 200 400 600 800 से कट जाए, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस को हम कितना मान लें? 2 4 6 8 से कटने वाली संख्या आप बताइए, तो आप कहेंगे 1200। तो हमने अपने हिसाब से डिस्टेंस मान लिया कितना, 1200, ठीक है। अब 1200 डिस्टेंस नहीं बोला गया, साइड ऑफ स्क्वायर ना, तो हमने मान लिया कि भाई एक स्क्वायर टाइप का है कुछ, और सबकी साइड जो है वो 1200 1200 1200 है, ठीक है। सबकी साइड 1200 1200 1200 है। अब जब आप डिवाइड करोगे भाई, अब देखो टोटल डिस्टेंस, अब यहां पे आपको क्या चाहिए? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड चाहिए। टोटल डिस्टेंस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1200 डिवाइड बाई टोटल टाइम 1200, 1200 की डिस्टेंस कितने से? आप कहोगे 200 की स्पीड से, 1200 बटे 200 कर दिया तो कितना आ गया? 1200 बटे 200 यानी 6 आ गया। ऊपर डिस्टेंस लिख दिया, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? टोटल टाइम। 1200 डिवाइड बाई 200 किया तो 6 आ गया, 1200 डिवाइड बाई 400 किया तो 3 आ गया, 1200 डिवाइड बाई 600 किया तो 12 बटे 6 यानी 2 आ गया, फिर 1200 डिवाइड बाई 8 किया तो 12 बटे 8 का मतलब कितना होता है? 12 बटे 8 का मतलब होता है दोस्तों, 4 से काटोगे तो 4 के 3 दशमलव यानी कि 1.5, यानी यहाँ पे वैल्यू डेसिमल आ गई, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ऊपर 4 गुणे 1200 लिख के छोड़ दो। आगे 6 3 9, 9 2 11, 11 1 मिलके 12.5, तो इसको 125 लिख के ऊपर 0 बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है। 1000 बटे 125 कितना होता? 8, तो 4 गुणे 12 गुणे 8 आ गया, 12 8 96, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंग 24, 4 9 36, 2 मिलके 38, 384 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ गए ना? तो ये इस तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आपने खाली डिस्टेंस 1200 माना, इसीलिए इजी हो गया, वरना फिर अभी d/200 d/400 d/600 लिखते आप। समझ गए ना? हाँ, डिस्टेंस 2400 एज्यूम कर लो और आसान रहेगा, बिल्कुल। डिस्टेंस 2400 कर लो तो डेसिमल भी नहीं आएगा जो 1.5 आया। अगले सवाल पे आ जाओ जल्दी फटाक से। हाँ, फटाफट से आंसर करते रहो, थको मत। गुरुजी आई एम फीलिंग स्लीपी। चलो, गुरुजी भी डिनर वगैरह भी नहीं किए हैं। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला गया कि 2 कारें एक बिंदु से एक ही समय पे निकलती हैं और 2 सड़कों पर एक दूसरे से समकोण पर चलती हैं, यानी एक कार उस साइड गई, दूसरी कार इस साइड गई, ऐसे गई है इस पॉइंट से। एक की स्पीड 36 है, एक की स्पीड 38 है, तो 15 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी, तो 15 सेकंड में अब बताओ 36 किलोमीटर प्रति घंटे ये दिया गया, ठीक है भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लो, अब मीटर पर सेकंड में आ गया। टाइम कितना दिया गया है? 15 सेकंड, यानी ये वैल्यू कितनी? 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, ये हो गया 150 मीटर।
यानी कि ये वाली कार 150 मीटर आगे निकल गई। सिमिलरली जरा यहां पे चेक कर लो आप, तो इसकी स्पीड कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। आपने क्या किया, इसको 5/18 से मीटर पर सेकंड किया और आपने बगल में 15 से मल्टीप्लाई करके इसको डिस्टेंस में कैलकुलेट करने की कोशिश की। 6 से कैंसिल किया, 6 × 3 18, 6 × 8 और 3 से कैंसिल किया तो 5, 5 × 5 25, 8 200, यानी ये जो दूरी आई वो 200 मीटर आ गई। पहली वाली कार 200 मीटर आगे बढ़ गई, दूसरी वाली कार 150 मीटर आगे बढ़ गई। आप सारे लोग पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़े होंगे दोस्तों। अब आपको यही डिस्टेंस पूछी गई आपसे, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी। एक ट्रिपलेट होती है 3 4, तो अगली वाली साइड 5, ये होती है बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5। तो 3 की वैल्यू 150, 4 की वैल्यू 200, यानी 1 की वैल्यू 50, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब 250 मीटर के बराबर। या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो वहां पे, समझ गए ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वही किया हमने। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से, टाइम। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल दिए जाते हैं एग्जाम में। अब आप फोकस करो मेरे दोस्तों, ठीक है ना, छोटे छोटे सवाल हैं ये। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, हमने कहा कि क्वेश्चन में ये बोला गया टाइम का डिफरेंस बोला गया, ध्यान रखना यहाँ पे टाइम का डिफरेंस बोला गया। ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर पर सेकंड में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। चलो ट्रेन की स्पीड मैंने मीटर पर सेकंड में निकाल दी। टाइम 25 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है किसमें, जब वो एक पोल को पार करती है और साथ ही साथ एक ब्रिज को पार करती है। अच्छा, ब्रिज को पार करेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और ब्रिज की लंबाई जो है दोस्तों वो 5 गुना है, ठीक है, ऑफ इट्स लेंथ। उसकी लंबाई का 5 गुना है, ठीक है, इतना उसकी लंबाई का दोस्तों 5 गुना है। चलो सही है, यानी आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर ट्रेन की लंबाई को, लेंथ ऑफ ट्रेन को हम अपनी तरफ से दोस्तों मान लें L, चलो तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई 5L हो जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 5L हो जाएगी, ठीक। अब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी, दोनों का सम, यानी 5L + L 6L कवर की जाएगी। स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। जब पोल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर चलेगी, और इस जगह पे स्पीड कितनी है, 25 ही है। और कितना टाइम लिया जा रहा है, आप कह रहे हो 25 सेकंड लिया जा रहा है। इसका मतलब यहां पे 6L - L/25 के 5L/25, यानी L अपॉन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बराबर कितने के है, 25 के, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई, 125 मीटर के बराबर। आपसे क्या पूछा गया, ट्रेन की लंबाई जो कि 125 मीटर। आपने ट्रेन की लंबाई को ही L एज्यूम किया था, आपने 5 गुना अधिक नहीं बोला है बाबू, कहां 5 गुना अधिक बोला है, हाँ, उसने बोला कि क्रॉस अ ब्रिज 5 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, यानी उसके लंबाई का 5 गुना है। हिंदी में अधिक बोल के गलती कर दिया उसने, वो उसकी लंबाई का 5 गुना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट टाइमर। इमरान अंसारी, चीनू ऑफिशियल, बहुत बढ़िया। अनुराग सिंह, शाबाश मेरे शेरों, डटे हुए हो मतलब, हाँ सही है बेटे। चलो तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया शांत जल में, एक नाव की शांत जल में चाल तथा धारा की चाल में अनुपात 11 और 1 का है। यानी शांत जल में नाव की चाल हम अगर चाहें तो 11x मान लें, और धारा की चाल को क्या मान लें, x मान लें, ठीक। और बोला गया नाव 220 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में विपरीत दिशा से 1 घंटे का कम समय लेती है। वही टाइम का डिफरेंस फिर से कर दिया गया है ना। तो अब आप ये बताओ, 220 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम में, यानी दोनों का डिफरेंस होगा, 11x में x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और यही 220 किलोमीटर की दूरी दोस्तों किसमें, डाउन स्ट्रीम में, यानी 11 और 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा, 12x हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितने के बराबर बताएगी, 1 घंटे कम समय लेती है, यानी 1 घंटे के बराबर है। अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो फटाफट से, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कैंसिल किया जाए, नीचे 3 और ऊपर कितना, 55, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सही है। तो 22/x - 55/3x। इस 22/x को एक काम करो, नीचे 3x बनाना है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई करोगे जब तो 66 - 55 यानी 11/3x आ जाएगा। और बराबर कितने के लिखा है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, सही है, इतना सब कुछ ओके है। शांत जल में
चाल तथा धारा की चाल। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 11 और 1 का है। तो 11 में 1 घटा दिया 10x, 11 और 1 जोड़ दिया तो 12x, सही था। ठीक है, 1 घंटे मोर टू कवर 220 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द कवर सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। हमको लग रहा था कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कैलकुलेशन गलत हो रही थी ना। स्टिल वाटर में बोला, हम दोबारा डाउन स्ट्रीम में लेके चले आए, दोबारा डाउन स्ट्रीम में लेके चले आए, वो स्टिल वाटर में है। तो हाँ, तो अब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 220 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 11 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 10x, और दोबारा स्टिल वाटर में है, इसका मतलब 220 किलोमीटर की दूरी इसी 11x से। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे। अब देखो आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, 0 0 कैंसिल हुआ, 11 से इसको कैंसिल कर दिया, 20 आ गया, 22 में 20 घटा दिया तो 2/x की वैल्यू कितनी, 1 के बराबर। यहां से आपको x की वैल्यू 2 के बराबर मिल गई, हो गया आपका आंसर। आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछी गई थी, शांत जल में कितना है, 11 दूनी 22, आपका आंसर 22 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। ठीक है, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना था यार। आप कहते गुरु जी ये क्या है, ऑप्शन देख रहे हो उसके, सॉल्व तो हम लोगों ने पूरा कर दिया, लेकिन उसके ऑप्शन देख रहे हो कि नहीं, ये बताओ। उसके ऑप्शन आपको बोला गया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 11 है, यानी 11 का मल्टीपल ही होगा, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल ही होगा। इमरान अंसारी तुमको भी नींद आ रही है, चलो रुक जाओ बस थोड़ा सा और। ठीक है, जो भी आंसर होगा वो आपका 11 का मल्टीपल ही होगा, और एक ही ऑप्शन है 22 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, लीजिए 35वां सवाल, टाइमर। एलिगेशन ठोक दो, एलिगेशन। ये जितने देखो दक्ष में, दक्ष 2.0 में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सबको पढ़ा चुके हैं ये सब। अभी दक्ष 2.0 में प्रॉफिट लॉस वगैरह नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा और स्पीड आपके सामने, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आपकी और स्पीड निकल के आए सामने। ठीक है ना भाई। तो आपने कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल इज ₹75, यानी 75 रुपए है। ठीक है, अब इसमें एक बैट है दोस्तों और एक बॉल है। ठीक है, 40% के प्रॉफिट पे किसको बेचा गया, बॉल को, नहीं बैट को 40% के प्रॉफिट पे और बॉल को 60% के नुकसान पे। ठीक, अच्छा सोचो 75 रुपए का बैट होता, 40% का प्रॉफिट होता, यानी प्रॉफिट कितने का होता, 75 चौके 300, यानी 30 रुपए का प्रॉफिट होता। अच्छा अगर 60 का नुकसान होता, 75 गुणे 6 कितना, 6 पंचे 30, 6 7 42, 3 मिलके 45, यानी 45 का नुकसान होता। देखिए आपको, लेकिन वास्तव में हुआ क्या, उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ पूरे बिजनेस में। बस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दो, 30 में 20 घटाओगे 10, 20 45 मिलके हो गया 65। ठीक है, आ गया आपका आंसर। आपसे क्या पूछा गया, बैट का क्रय मूल्य दिख रहा है 65, आपका आंसर 65 के बराबर, ऑप्शन बी। समझ गए ना, 65 और 10 का रेशियो भी चाहे तो ले लो, फिर ब्रेक करोगे वही आएगा, 65 10 मिलके 75 हो रहा है, इसलिए 75 पे छोड़ दिया उसको। 55 नहीं 75 आ रहा है, कहां से 55 निकाल के बैठ गए हो, है 75 50 कहां से निकाल के बैठ गए हो, चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो 35 सवाल हो गए। अब अगली डीआई हम सोच रहे हैं आपको होमवर्क के लिए दे दें, क्या कहते हो, हम सर्कुलेट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, खुद सॉल्व कर लेना, पांचों का आंसर बताना। ठीक है, नहीं होगा तो फिर बताना, नेक्स्ट में होगा। 40 क्वेश्चन आपके सामने पूरे के पूरे हम डिस्कस कर चुके हैं, यही 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ये आसान है, कर ले जाओगे आप। ठीक है, और ध्यान रहे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सारे लोग इतनी देर से डटे हुए हो। बिल्कुल थोड़ा बफरिंग वगैरह हो गई थी तो थोड़ा गड़बड़ा गया लास्ट में। ठीक है, बाकी ठीक है, ये सब तो होता रहता है। ठीक है, ये सब होता रहता है, बस इतना करना कि शेयर वगैरह जरूर करें मेरे दोस्तों, चाहे इस सेशन को शेयर जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, शेयर जरूर किया करें। अभी भी आप चाहें तो दक्ष 2.0 में एडमिशन ले सकते हैं। क्यों अभी भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 15 क्लास हो चुकी हैं, और अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पे हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंप्लीट हो रहा है हम लोग का, एक साथ चल रहा है, प्रिपरेशन हमारी अच्छी चल रही है हम लोग की। ठीक है, बड़े स्तर पर चल रही है। अब ये बात ध्यान रखना कि अभी आपका 77% ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, अब इस सेशन को शेयर करें आप मैक्सिमम जितना कर पाए। पीओ की क्लास ध्यान रखें, एसबीआई पीओ की क्लास यूट्यूब पे 3 बजे मेरा डेली सेशन होता है, और ये जो सेशन होता है वो मंडे वेंसडे फ्राइडे होता है। ठीक है, 3 PM पे जो सेशन होता है वो सेशन आपका डेली होता है, और ये सेशन जो होता है मंडे वेंसडे फ्राइडे होता है। तो बस करते हैं दोस्तों, ख्याल रखें आप सारे लोग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ओके,
चलिए ख्याल रखें अपना। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू ऑल।